बन्नू के इलाके माली खेल में खवारिश का सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 12 जवान शहीद, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। जवानों ने खवारिज की चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। खवारिज ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। धमाके में पाक फौज के 12 जवान शहीद, 14 में 10 जवानों का ताल्लुक पाक फौज, जबकि 2 जवान FC के हैं। 14 में सूबेदार इमरान अहमद फारूकी, हवलदार मोहम्मद जावेद इकबाल, नाइक तहमास अहमद, नाइक बासित फरीद शामिल। सिपाही सफदर अली, सिपाही असद बशीर, सिपाही एजाज हसन भी शोहदा में शामिल। सिपाही आतिफ, सिपाही अमानुल्लाह और सिपाही शाह जमान भी शहीद। सदर और वजीर आजम का बन्नू में खवारिज के हमले में 12 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के जवानों को खराज अकीदत पे। दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौम की बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। अवाम के जान माल को खतरे में डालने वाले फितनतुल खवारिज को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारे खिलाफ जंग जारी रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, वतन के लिए जान निछावर करने वाले कौम के हीरो सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियां ताक़यामत याद रखी जाएंगी। कौम शोहदा की हमेशा मकरूज रहेगी। नेशनल एक्शन प्लान पर एपिस कमेटी की बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। कलअदम तंजीमों में मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ ऑपरेशन होगा। इजलास खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा अवलीन तरजीह। बैठकर ठंडे दिल से सोचना और फैसला करना होगा, धरने और लॉन्ग मार्च करें या मुल्की तरक्की के लिए काम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम अली ने कहा, जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उसे नतायज भुगतना होंगे। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना शहीदों की कुर्बानियों से पूरा कर रहे हैं। सबने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात, पुलिस एहलकारों का अगवा पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अज़्म का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ दहशतगर्दों के खौफनाक हमले जारी हैं। हमारे दिल कोयटा में 9 नवंबर धमाके के मुतासरीन के साथ है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ सिविलियन फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज। बुशरा बीबी की वज़ीर आला समेत तमाम अहम पार्टी रहनुमाओं को सख्त वार्निंग। एहतजाज नाकाम होने की सूरत में तमाम अहम ओहदेदारों को घर भिजवाने की धमकी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का जलसे के इंतजामात खुद मॉनिटर करने का फैसला। वज़ीर आला की मुशीर मिशाज यूसुफजई बुशरा बीबी की मुआवनत करेंगी। बानी PTI की अहलिया की इस मरतबा गलती की कोई गुंजाइश न होने की तंबीह। पार्टी की मरकजी और मकामी रहनुमा अपनी अपनी पोजीशनें बचाने के लिए सरगर्म। अजला की सतह पर पार्टी रहनुमाओं की तैयारियां तेज, नौजवानों को मुतहरिक करने की हिदायत। पार्टी जराये के मुताबिक तमाम डिवीजनल सदूर, वुज़रा, अरकान असम्बली बराह रास्त बुशरा बीबी को रिपोर्ट करेंगे। जलसे के इंतजामात के लिए पार्टी रहनुमाओं, अरकान असम्बली, सेनेटर और वुज़रा को पार्टी फंड देने की हिदायत। बुशरा बीबी की PTI की मामलात में मुदाखलत पर पार्टी क़यादत परेशान। जराये के मुताबिक बाज़ PTI रहनुमा बुशरा बीबी की बात मानना तो दूर की बात मिलना भी पसंद नहीं करते। उनका मौक़िफ़ है, हमारे लिए लीडर सिर्फ बानी PTI है, उनका मुतबादिल लाने की हर कोशिश की मुखालफत। अगर बुशरा बीबी पार्टी की बागडोर संभालते हैं तो हम PTI से किनारा कुशी कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज के बारे में अहम फैसले की तवक्को। PTI के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादियों से राब्ते। महमूद अचकज़ई का PTI के एहतजाज में शामिल होने से इनकार। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह से असद कैसर की मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल होने की दावत। महमूद अचकज़ई ने कहा, आपके एहतजाज में 3 दिन रह गए, इतने से वक्त में हम कैसे कैंपेन कर सकते हैं। PTI का एहतजाज के साथ मुज़ाकरात के ऑप्शन पर भी गौर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला KP से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर तबादला ख्याल। PTI ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए 12 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन जारी। 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ करते थे। PTI के पास प्लान A, B, C हैं तो मरने मारने वालों के लिए रियासत के पास A से Z तक सारे प्लान।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लॉन्ग मार्च पर खैबर पख्तूनख्वा का 81 करोड़ रुपए लगा। कहा जा रहा है 58 करोड़ रुपए दे दे फिर बात होगी। हर एमएनए और एमपी को 2-4 लाख रुपए दिए गए। ये सूबे के पैसे हैं, आपके बाप के नहीं। किसी की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाएं कि पाकिस्तान की बर्बादी नजर न आए। मरियम औरंगजेब कहती हैं एक जमात फिर मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है। अगर इन्हें धरना देना है तो ये अपने सूबे में दे। मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। पीछे वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। बानी पीटीआई को रहा किया, हुकूमत ने करना है, केसेस हैं, उनका हिसाब देना पड़ेगा। चौबीस नवंबर के लिए नौजवानों के हौसले बुलंद। जाली हुकूमत को चारों शाने चित करने का वक्त आ पहुंचा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा पीटीआई में इख्तिलाफात की खबरें जाली हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। जाली हुकूमत दिल बहलाने की बजाय अपना बोरिया बिस्तरा गोल करने की तैयारी करे। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हम सब एक पेज पर हैं। जाली हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को धरनों और एहतजाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज पर सरकारी खजाने से 81 अरब रुपए खर्च किए गए। तर्जमान नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पीटीआई के एहतजाज की फंडिंग कर रही है। कल इनको बता दिया था पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर से कोई आ रहा है। आए रोज इस्लामाबाद की तरफ मार्च के मकासद क्या हैं? पीटीआई का कोई मुतालबा काबिल अमल नहीं। 24 नवंबर को कुछ नहीं होगा। पीटीआई असले के जोर पर हुकूमत को जरखबाल नहीं बना सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा चंद लोग नौजवान नस्ल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद हो, वो वहां उनकी अवाम ने उन्हें मुंतखब किया। कुछ लोग खुशफहमी में मुब्तला हैं। ट्रंप बानी पीटीआई को रिहा करवा देगा। ट्रंप यहाँ किसी को छुड़वाने वाला नहीं। सिंध में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कोशिश ये है तमाम शहरों में पीपल्स बस सर्विस और डबल डेकर बस सर्विस शुरू हो। पीटीआई के लीडरान से पूछें बानी पीटीआई ने किससे मुज़ाकरात करने की इजाजत दी। टीवी पर वो कहते हैं हम इनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। सवाल तो पीटीआई से बनता है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा क्या मुज़ाकरात इनसे करने हैं जिनकी आप मिन्नतें कर रहे हैं, या उनसे करने हैं जिनको आप कहते हैं कि कब्र तक पीछा करेंगे। आपकी अपनी पार्टी के सदर, नायब सदर, लीडरान को आपकी बात पर एतमाद नहीं तो कौन एतमाद करेगा? वो तो अपनी सुबह की बात पर जोर तक खड़े नहीं होते, तो उनसे कौन बात करेगा? मेरे ख्याल में मुजाहिरीन को डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत की इस्तदा खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक ने रिमार्क्स दिए। मेरे नजदीक मुलजिम का जमानत कबल अज गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना लाजमी। अगर मुकदमात छुपाए गए हुए तो मुतल्लिका डीपीओ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अदालत ने महकमे दाखिला और विफाक की रिपोर्ट्स पर बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की दरख्वास्त निपटा दी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मामलात हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल। वजीर आला सिंध और वजीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी विफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में रहेगी ताकि मसाइल को हल करने के लिए मौसर इकदाम किए जा सकें। £190 मिलियन केस की समाअत बगैर कार्रवाई 22 नवंबर तक मुलतवी। मुल्ज़िमान की जांच से 342 के बयानात आज भी जमा नहीं कराए गए। बानी पीटीआई कह लिया बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। मुल्ज़िमा बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जीएचक्यू हमला केस में शेख रशीद, शीरी मज़ारी और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। एटीसी की खुसूसी अदालत ने दरख्वास्तों पर दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। सर माफी तलाफी कर दे, फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में इस्तदा। कहा मैंने तीनों केसेस में मुआफी मांग ली, मुआफीनामा भी जमा करा दिया। मगर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस इकरामुल्लाह ने कहा आप तो चार्ज फ्रेम करना है, आप बाहर जाकर वही बात कर रहे हैं या फर्क पड़ गया। फवाद चौधरी ने कहा आप औरों की बात भूल जाते हैं, मेरी याद रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कल पीटीआई के एहतजाज का हतमी फैसला मुतवक्की। अगर बातचीत होती है तो सियासी दर्जा हरारत में कमी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पीपी 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया।
ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अली मोहम्मद जत्तक की अपील खारिज। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, वकील साहब संगीन इल्जामात हैं, शीशे टूटे हैं, एक रात पहले पेपर्स गायब कर दिए गए। वकील ने कहा, फैसले में जज साहब जो कह रहे हैं उनकी बुनियाद कोई नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, मोहतरम वकील साहब 16 गवाह ने बयान दिए, एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें। हमें तो हैरत है ट्रिब्यूनल का फैसला कैसे आ गया। फॉर्म 43 और 47 का फर्क देख लें, रिकॉर्ड से तजाद वाज़ेह नजर आ रहा है। बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्त PB 21 हब में दोबारा गिनती पर पीपल्स पार्टी के अली हसन ज़ाहरी की अपील मंजूर। दोबारा गिनती से मुतालिक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ात के साथ खारिज। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क किया, आप हमसे गैरानी काम क्यों करवाना चाहते हैं? उम्मीदवारान की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या न हों। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि मौलवी इकबाल साहब आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो है वो इंतखाबात कैंसिल हुए और आपसे इंतखाबी निशान लिया गया। अदालत ने कहा कि आप फिर पाबंदी की तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ रिमार्क्स भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तमाम करप्ट सरकारी ओहदेदारान को बरतरफ करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, आपका कौन सा काम नहीं हुआ अदालत को बताएं, इसका क्या मतलब है? हम सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और पार्लियामेंटेरियन सबको निकाल दें। दरख्वास्त गुजार ने कहा, सिस्टम तबाह हो चुका है, सच कोई नहीं सुनना चाहता। जस्टिस मोहम्मद अली बसर ने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त में किसी सरकारी अफसर का नाम तक नहीं लिखा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त में इस्तदा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन काम नहीं करते, उन्हें फारिग करें। आप उन सरकारी अफसरान की निशानदही करें और मुतल्लिका इदारों से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जस्टिस फारूक इरफान की नज़रसानी दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए, मुस्तकबिल में किसी और मुकदमे में सीनियरिटी के असूल का मामला तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आला अदालती फोरम पर ट्रायल मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, टाइम लाइन के लिए पार्लियामेंट जाकर कानून साजी करा ले। हम आइन और कानून के ताबे हैं। वकील ने कहा, ट्रायल मुकम्मल होते होते 20 से 40 साल लगते हैं। जस्टिस आयशा ने रिमार्क्स दिए, फौजदारी कानून समेत कई कानून में टाइम लाइन मौजूद है। ऐसी अमूमी बातें न करें, इल्जाम न लगाएं। सिस्टम परफेक्ट नहीं लेकिन पेशरफ जारी। आपकी दरख्वास्त नेशनल जुडिशल पॉलिसी से मुतालिक आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दरख्वास्त पर हिदायत जारी नहीं करेंगे। जहां इस्लाहात हो रही हैं वहां जाकर शमूलियत अख्तियार करें, यह हमारा काम नहीं। जस्टिस मुसरत ने कहा, हमारी तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया तो मायूसी फैलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। डॉक्टर नासिर इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ से मुत्तफिक। दोनों ममालिका कैदियों के तबादले के मामले पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी बोले, सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं, जब चाहे सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए। 4000 भिखारियों के नाम ईसीएल में शामिल कर दिए। मोहसिन नकवी ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को सराहा। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर भी गुफ्तगू। सऊदीया के नायब वज़ीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात जिन्हें मजीद फरोग देना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 96,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसमी तब्दीलियों के बायस स्मॉग की शिद्दत में कमी। सुबह सवेरे मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 और लाहौर में 288 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और मुल्तान में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार। गैर निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। होटलों और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में भी नमी। फूड आउटलेट्स अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। 24 घंटे में पंजाब में स्मॉग से मुतासर 60,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मॉग में कमी के बावजूद एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट मसवार, धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों और कारखाने सील किए गए। कराची समेत मुल्क भर के लिए सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगे होने का इम्कान। डिस्कोस की सार्फिन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त। बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा।
पाकिस्तान की आईटी बरामदात बुलंद तरीन सतह पर 34% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। इब्तदाई 4 माह में आईटी शोबे ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की बरामदात की। स्टेट बैंक के मुताबिक आईटी बरामदात अक्टूबर में 33 करोड़ डॉलर रही, जो सितंबर से 13% जायद। पाकिस्तान का आईटी शोबा गुज़िश्ता 12 महीनों से औसतन माहाना 29 करोड़ की खदमात बरामद कर रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक आईटी शोबे की बरामदात बढ़ने का मुस्बत माली रुझान 2025 में जारी रहेगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने 100 MMCDF गैस फरोख्त की समरी तैयार कर ली। समरी मंजूरी के लिए एक्नेक में पेश की जाएगी। सराय पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनियां खुली नीलामी के जरिए 35% गैस थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकेंगी। कुदरती गैस तीसरे फरीक को मुसाफकती बोली के जरिए फरोख्त करने की भी तजवीज़। निगरान हुकूमत के दौर में मुश्तरका मफादात की कौंसिल पहले ही इसकी मंजूरी दे चुकी। जुड़वा शहरों और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आटे की कीमतों में इजाफा। फ्लोर मिल मार्कान ने 80 किलो आटे की बोरी की कीमत 1300 रुपए का खुद इजाफा कर दिया। रोटी की कीमतों से मुतल्लिक नान बाई एसोसिएशन का हंगामी इजलास तलब। वज़ीर आला सिंध से तुर्की और स्वीडन के सफीरों की मुलाकात। मुराद अल शाह की एनर्जी, कोल माइनिंग और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। कहा हुकूमत पीपी मोड पर भी तर्किश कंपनी के साथ काम कर सकती है। स्वीडिश सफीर ने वज़ीर आला सिंध को पिंक बस सर्विस चलाने पर मुबारकबाद दी। मुराद अल शाह से ओमान के कौंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला की भी मुलाकात। वज़ीर आला को ओमान के कौमी दिन के प्रोग्राम की दावत दी। इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और 15 में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलाटमेंट पर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत। महकमा सेहत सिंध ने IB को एमडी कैट टेस्ट की इजाजत दे दी। IB सखर कराची समेत पूरे सिंध का एमडी कैट का टेस्ट लेगा। महकमा सेहत ने फंड के इजरा के लिए वज़ीर आला के लिए समरी भिजवा दी। सिंध हाईकोर्ट के हर पुलिस स्टेशन में लापता और नामालूम डेड बॉडीज का रिकॉर्ड अपडेट करने की हिदायत। लापता अफराद की बास्याबी से मुताल्लिक केस की समाअत में अदालत ने कहा रिकॉर्ड सेंट्रल पुलिस ऑफिस से मुंसलिक किया जाए ताकि पुलिस ऑफिशियल और शहरी फॉलोअप फौरी हासिल कर सके। सड़कों से तजावजात न हटाने पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने 6 अजला की जेलों में खाना फराहम करने के टेंडर्स मनसूख के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में मुलजिम की दरख्वास्त समान खारिज। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए लोग जाली वीडियो जारी करके खवातीन की इज्जत खराब करते हैं। फेक वीडियो बनाकर खातून की शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया। अदाकारा नरगस मुबैना तशद्दुद केस में अहम पेशरफ शौहद मारिद बशीर ने अदालत में नरगस के मेडिकल रिकॉर्ड को चैलेंज करते हुए उसे बोगस करार दे दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अदाकारा की चोटों के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चों के हुकूक, जिनसी तशद्दुद और दीगर मसाइल के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए खुसूसी तकारीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बच्चों के हुकूक और फलाह बहबूद के लिए खैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कहा यह दिन हमें उसे इज्तिमाई जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि हम बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तकमील को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों की सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर समझौता न करने के अज़्म का एहसास। पैगाम में कहा बच्चों के हुकूक की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड स्कूल सिस्टम से बच्चों की ज़हनी और फिक्री नशोनुमा की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारहर ने तकरीब से खिताब में कहा बच्चों को बुनियादी हुकूक की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी। हुकूमत पसमानदा तबके की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। बच्चों की ऑनलाइन हरासगी की रोकथाम के लिए ऐप मुतारिफ कराई। हमें बेटियों से मुतालिक तफरीक का रवैया तर्क करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के साथ साथ मलेरिया की बीमारी भी बरकरार। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 26,000 से ज्यादा अफराद मलेरिया में मुब्तला। मजीद 8,000 अफराद मलेरिया का शिकार। लोअर दीद, शांगला, चारसदा, बनू, लखीमरवा, टांग और डिया खान केसेस के लिहाज से हसास करार। महकमे सेहत की तमाम मुतल्लिका अजला को मलेरिया कंट्रोल के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत।